धीरे से आंखों को खोलेंगे। हमारे बहुत ही तेजस्वी राष्ट्रभक्त और युवाओं को, युवतियों को उनके चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए अहर्निश जो संकल्पबद्ध हैं और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इस पूरे अनुष्ठान को दिव्यता और भव्यता से संचालित करते हैं। एनसीसी के सभी कैडेट्स युवाओं को, युवतियों को, बच्चों को आत्मनिर्भरता से, आत्म स्वावलंबन से, आत्मरक्षा से विभूषित करने वाले हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और पूज्य स्वामी जी जो निरंतर 40 वर्षों से अधिक निरंतर योग के, अध्यात्म के, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण की इस महान यज्ञ में लगे हैं। हमारी श्रद्धामयी बहनें बैठी हुई हैं। हमारे पतंजलि योग समिति के भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सायंकाल के सत्र में 3 बातों पर विशेष बल देंगे। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 स्तंभ हैं हमारे स्वास्थ्य के, 3 पिलर हैं। हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उसके लिए आवश्यक है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यम इति। ये आयुर्वेद का सार मैं आपको बता रहा हूं। आहार, बोलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अब आहार के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो आहार वह है जिससे हम अपने संपूर्ण व्यवहार को, संपूर्ण शरीर को पुष्ट करते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बोलिए, जैसा खाएंगे वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। छोटी छोटी बातों पर आपको मैं जागरूक करूंगा आज। आहार जिसको हम ग्रहण करते हैं, एक आहार को हम विशुद्ध रूप से जो खाते हैं उसको आहार कहते हैं, यही जानते सभी। लेकिन बच्चों, केवल आहार जो हम मुख से लेते हैं यही केवल आहार नहीं है। हमारी जो आंखें हैं उससे हम रूप को देखते हैं। किसको देखते हैं? रूप को देखते हैं। ये सारा ये स्वरूप ही है, एक दूसरे के रूप को देखते हैं। ये सब कुछ जो संसार में दिखाई पड़ता है ये रूप है। आंखों का आहार है रूप। आंखों का आहार क्या है? रूप। कानों का आहार है शब्द। कानों का आहार क्या है? अब देखो, कान कोई बंद कर ले और आंख खोल करके रखे, उसको शब्द सुनाई पड़ेंगे क्या? बोलिए। नहीं बोले कि आज कान बंद करो आंखों से सुनो, ऐसा होता है क्या? बोले आज आंख बंद कर लो और कानों से देखो, बोलिए ना, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
आंखों से देखने का और कानों से सुनने का कार्य होता है। नासिका से सूंघने का कार्य होता है, गंध, सुगंध, दुर्गंध जो भी। कहीं जलेबी बन रही है, कहीं समोसा बन रहा, कहीं पर पराठा बन रहा, कहीं पर कुछ बन रहा, हम यहां बैठे, सुगंध आती, अरे वाह जलेबी बन रही देसी घी की। हम यहां बैठे हैं और पता चल रहा है आज कुछ रसोई घर में बहुत ही अच्छा भोजन बनने वाला है। कौन बताता है? बैठे हैं यहां और सुगंध, हवन हो रहा है कई 100 मीटर दूर पर, सुगंध यहां आ रही तो पता चलता है हवन हो रहा है। आग लग गई, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई, तार जल रही, कपड़े जल रहे, कौन बताता है? ना पता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये नासिका बताती। नासिका का आहार क्या है? गंध। नासिका का आहार क्या है? त्वचा। यहां से ले पूरे शरीर में त्वचा है, स्किन है। इसका आहार है स्पर्श। इसका आहार क्या है? स्पर्श। रसना को तो रस ही है, खट्टा, मीठा, चरपरा। अगर ये जीभ ना हो तो स्वाद मिलेगा क्या? स्वाद नहीं मिलेगा। परमात्मा की व्यवस्था कितनी सुंदर है। थाली सामने आई, आंखों ने देखा, आहा भोजन बहुत देखने के बाद अच्छा लग रहा है, लेकिन आंख उसको देख करके ये नहीं बता सकती कि इसमें मीठा है या इसमें नमकीन है। बताएगी क्या? अगर दूध से बनी कोई चीज आ जाए आपके सामने, खीर आ जाए, खीर कहते हैं, अब खीर में कोई नमक डाल दे तो बताओ आंखें बताएंगी क्या? आप उसको सूंघो, नासिका बताएगी क्या कितना मीठा है? बोलो नहीं। नासिका इतना बताएगी कि इसमें से सुगंध आ रही है या दुर्गंध। ये बासी तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, लेकिन स्वाद बताने का काम जिह्वा करे कि इसमें नमक है या मिर्च है। तो ये 5 आहार, जैसे हमने त्वचा को स्पर्श बताया, कांटे में या कोई कोमल वस्तु है या त्वचा स्पर्श हो रही है, हमको पता चल रहा है कि बढ़िया ये कुर्सी में बैठे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ कांटे हो, पत्थर हो तो बैठने में अच्छा लगेगा क्या? त्वचा बता रही ना कि क्या सही है, क्या हमारे लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। तो आहार 5 प्रकार के हैं। क्या कहा? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 आहार यदि हम संयम पूर्वक, मर्यादा में रह करके, अनुशासित रह करके इनका सेवन करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे हमेशा। अब बोलो कि आंखों से क्या समस्या है? आंखों से बड़ी समस्या है। हम भला और बुरा किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। हम किसी वस्तु को देख करके गुस्सा भी हो जाते हैं और किसी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, होते कि नहीं? किसी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को देख करके बोलो गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। कौन? आंखें बता रही ना, मैं इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता, इसको मेरे आंखों से दूर करो। देखते ही बीपी हाई, क्रोध से पागल हो जाता है व्यक्ति। और किसी को देख करके मन शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे पास बैठा ही रहे, ये बैठी ही रहे। माँ, पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, मंदिर में देवी देवताओं के या किसी प्रकृति के वातावरण में बैठते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं? देखना पसंद करते हैं। बुराई भी आंखों से आती है। हमारे आदरणीय कर्नल साहब बोले, स्वामी जी मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता हूं
और पूरी स्वतंत्रता देता हूं। किसी का मोबाइल जमा कराया क्या सर ने? जमा करा लिया, मुझको दे दो, ऐसा कहा क्या? लेकिन आज सुबह भी बता रहे थे ना कि मोबाइल का प्रयोग कैसे करना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। अच्छा, मोबाइल हम देखते और सुनते, दो काम करते हैं ना। इतनी उसमें गंदगी भी है और उसमें अच्छाई भी है। बच्चे चरित्रवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, और बच्चे उससे बीमार भी होते हैं, बच्चों के दिमाग भी खराब होते हैं। आप जानते हैं सब, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या एक गेम था, पबजी खेलते हैं इसमें सुसाइड मिशन। हाँ, अब हम तो सुन लेते हैं, तो हम तो देखते समझते तो है नहीं। पबजी आप में से कोई खेलता है क्या? जानते तो होंगे, नाम तो सुना है ना। हाँ, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो पबजी गेम खेल खेल करके वो सुसाइड भी करे। पूरे देश और दुनिया में बड़े ही घटनाएं घटी कि नहीं, देख करके, आंखों के कारण। लेकिन परमात्मा ने आंखों को दिया फोड़ने के लिए, दिया क्या? पट्टी बांध करके चलने के लिए दिया है क्या? आंखें मिली हैं तो हम अच्छा देखें, आंखें मिली तो क्या करें? उससे बुरा ना देखें। और कान मिले हैं शब्दों को सुनने के लिए, अच्छा सुने। क्या सुने? गलत कभी ना सुने। गलत सुनना, गलत देखना, ये रोगों का कारण है। क्या है ये? तो गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं सूंघना। रेलवे स्टेशन पर बहुत विकृतियां हैं। छोटे छोटे बच्चों को वहां हमने देखा, वो पता नहीं कौन से नशा उसमें रुमाल में लेकर के वो सूंघते रहते हैं। बहुत से रेलवे स्टेशन में टहलते रहते हैं, है ना। तो एक नशा, एक बुरी लत पड़ गई सूंघने की, जिससे बीमार होगा। अब मैं चर्चा करूंगा खाने पर, आहार पर। त्वचा स्पर्श तो किसी को बहुत सुख मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है, लेकिन आहार हमारा अच्छा हो, इसके विषय में आहार पर नियंत्रण रखना। आहार पर क्या करना? नियंत्रण। ये छोटी सी जुबान 2 इंच की, ये बड़ी चटोरी है। ये क्या है? बड़ी चटोरी है। और हरियाणा में कहावत है एक कि चटोरा, कामचोरा और हिंडोरा ये कभी सुधर नहीं सकते। चटोरा और कामचोरा और हिंडोरा, बस इधर उधर घूमना, कुछ लेना देना नहीं। और कामचोरा जो बचते रहते हैं। आपको यहां पर अपनी रसना पर, अपनी वासना पर नियंत्रण सिखाया जाता है, और सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करना सिखाया जाता है। इससे शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। इससे आप मेंटल एंड फिजिकल जो हमारा स्वास्थ्य है उससे आप फिट रहेंगे। यही हमारी ऋषि परंपरा है। शरीर को और मन को फुर्सत ही मत दो। गलत देखने का, गलत सुनने का, गलत खाने का, गलत सूंघने का, गलत स्पर्श का, इसको स्वभाव ही मत बनाओ, बुरी आदत ही मत डालो। क्योंकि एक बार यदि गलत आदत पड़ गई तो सुधरती नहीं है। बचपन की गलत आदत पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। तो आहार हमारा कैसा हो? हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। आहार कैसा हो? ऋषि मुनियों जैसा हो। आहार हमारा सात्विक हो। बोलिए, आहार कैसा हो? सात्विक हो, सत्व से युक्त हो, सात्विक चेतना से, सात्विक समता, ममता, क्षमता, नम्रता से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। जो गलत आहार लेते हैं जीभ से, रसना, ये रसना, इसको क्या कहते हैं? जीभ को रसना। अब देखो, रसना नाम में ही रहस्य छिपा है। रसना, रस में फंसना।
रसना, रस में फंसना, रसना। रस मत लीजिए, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उसको खाइए। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम रस लेते हैं। क्या लेते हैं? हमको चटर पटर चुटुर पुटुर खाने में बड़ा आनंद आता है। हम जली भुनी तली और सड़ी गली चीज ज्यादा खाते हैं। सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था, अभी इधर से आ रहे थे, यहीं आपके पड़ोस में ही खूब लंबी कतार लगी है फास्ट फूड की, जंक फूड की, कोका कोला और क्या क्या जो ये सब मोमोज, कोकोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, ये सब क्या है? नाम हम 20 साल पहले नहीं सुने होंगे किसी का। बताइए, आपने सुना क्या सर? बहन जी, 20 साल पहले मोमोज, कोकोज कोई नहीं जानता था। ये चाउमीन, खाउमीन कोई नहीं जानता था। ये पिज्जा खा खा के फिजा खराब कर दी। बोलिए, ये हमारे लिए हानिकारक है। इसको खा खा करके, कोल्ड ड्रिंक पी पी करके आंतों को खराब कर लिया, किडनी को खराब कर लिया, लीवर को खराब कर लिया, पाचन तंत्र को डैमेज कर लिया। ये हमारे कभी भी हमारे लोगों ने खाया नहीं। और याद रखना बच्चों, आज जापान हो, चाइना हो, जो सब कुछ खा जाता है, कुछ भी बचाता ही नहीं। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, सुअर, कुत्ते, बंदर सब खा गया। लेकिन अब वो भी जानते हो क्या कहता है? अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, जिनको हम बहुत विकसित देश कहते हैं, बहुत मॉडर्न कंट्री कहते हैं, आज वो भी कहते हैं कि भारतवर्ष के घर घर में, गांव गांव में, ढाणी ढाणी में जो खाना बनता है, जो साग भाजी दाल चावल रोटी है, दिस इज कंप्लीट फूड। अब वहां के छोटे छोटे बच्चों को पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा नहीं लगता। उनके जो सबसे अच्छे और बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनमें फल फ्रूट्स, उनमें हमारे भारतवर्ष की साग सब्जियां वो घर में अपने उगाते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, विषमुक्त खेती करते हैं, और विषमुक्त खेती से जो उनको फल फूल सब्जी मिलती है उसको खाते हैं। ये है भारतवर्ष की परंपरा। इसलिए यहां से संकल्प लेकर के जाना कि जिह्वा को चटोरी नहीं बनाना, जिह्वा को चटोरी नहीं बनाना, इसको योग से, आरोग्य से युक्त करना। तो आहार हमारा नियंत्रित हो। और अगली बात, मेरी बातें सब समझ रहे हैं ना? 3 शब्द बोलिए मेरे साथ, हित भुक, मित भुक, रित भुक। हित भुक, मित भुक, रित भुक। 3 चीजें जीवन में यदि हम याद कर लिया और उसको जीवन में उतार लिया तो कभी भी बीमार। हितकारी भोजन, हित भोग, जो सात्विक भोजन है, जो शाकाहार है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उस शाक भाजी, उस शाकाहार को हमको करना है। और हितकारी भोजन जो सात्विक भोजन है, हितकारी जैसे क्या है? दूध, दही, मक्खन, मलाई, साग भाजी, सलाद और मिलेट्स, मोटा अनाज, है कि नहीं? ये क्या है? हितकारी भोजन है कि नहीं? और इसको खाने से हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। लेकिन जो फास्ट फूड खाएगा, जो जंक फूड खाएगा, जो डिब्बा बंद और रसना के स्वाद को ज्यादा चाहेगा, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिएगा, नशीले पदार्थ खाएगा, उसका रोग प्रतिरोधक तंत्र ध्वस्त हो जाता है और उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है।
उसको ऑटोमिन डिजीज, उसको SLE-MS हो जाते हैं, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज है ही नहीं। उसकी किडनी, उसका लीवर, उसकी आंतें, कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर और फिर कैंसर जैसी समस्या हो जाती है और व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो खाता है तो उसके शरीर में लगता नहीं है, हजम नहीं होता, शरीर दुबला पतला, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। आंधी चले तो उड़ जाए, ऐसा शरीर किस काम का? किसी काम का नहीं, न अपने काम का, ना घर के काम का, ना देश के काम का। बोलिए, ये शरीर अच्छा है क्या? नहीं अच्छा। इसलिए रसना पर नियंत्रण रखिए। अब जैसे दूध पीना है तो हितकारी भोजन है। दूध क्या है? जूस क्या है? फल क्या है? सलाद क्या है? हितकारी भोजन है। लेकिन इसको कहा मित भुक, हित भुक। और अब ऐसा नहीं